हेलो एवरीवन एंड यस वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे अपना क्विक रिवीजन सीरीज को, ठीक है। एंड मैं करने वाली हूँ अब क्विक रिवीजन सीरीज में न्यू चैप्टर स्टार्ट विच इज चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता देती हूँ कि मैं अभी चैप्टर 4 का क्विक रिवीजन कराई हूँ। आप लोग जरूर से जाके उसको देखना क्योंकि आपका सारा सेक्शन को मैं तुरंत तुरंत रिकॉल करवा दूंगी। एंड आज की वीडियो में अगर आप लोग पहले से पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ के आए हो तो आप लोग वीडियो की स्पीड को नॉर्मल रखना। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर गो एंड रीड योर मॉड्यूल एंड आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सारा ही कवर कराऊंगी, बस जल्दी जल्दी कवर कराऊंगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेक्शन है मेरा सेक्शन नंबर 128, ठीक है। सेक्शन 128 है पहला सेक्शन, जिसमें कि अपन बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। मतलब क्या है, कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखना है। अभी आप लोग सिर्फ मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताती रहती हूँ। बुक को अभी अपन करते हैं साइड एंड आप लोग ध्यान से मेरा बात सुनना जो भी मैं बोलूंगी, ठीक है। देखो, सारी कंपनी को ना प्रिपेयर करना पड़ता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कुछ आ जाता है, राइट। उसको और कंपनी को वो प्रिपेयर करने के बाद उसको कीप मतलब उसको मेंटेन भी करके रखना होता है, उसको रख के रखना होता है अपने आरओ में। आरओ बोले तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एंड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट आप लोग एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। एक्रूवल बेसिस मतलब क्या, जैसे कि आज आपने गुड्स परचेज कर लिया लेकिन आपने पेमेंट आज नहीं किया, बट स्टिल पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, परचेज तो किया ना आपने, तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना, दैट इज एक्रूवल बेसिस, ठीक है। एंड डबल एंट्री सिस्टम विच इज एक डेबिट करोगे तो दूसरा क्रेडिट होगा ही, ठीक है। एक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करना है एंड डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करना है, ठीक है। अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को नॉर्मली तो आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, ठीक है, लेकिन आप लोग इंडिया में कहीं और भी रख सकते हो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं तो, ठीक है। वैसे तो आरओ में रखोगे लेकिन अदर प्लेस इन इंडिया भी रख सकते हो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं तो। एंड बस ये जो आप अदर प्लेस में रखोगे ना, जाके आरओसी को बता देना कि हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दूसरे जगह रखे हुए हैं, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपका ब्रांच है, राइट, अगर आपका ब्रांच है, लाइक कंपनी का ब्रांच है इंडिया में, इंडिया के बाहर में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आप अपने ब्रांच ऑफिस में रखना और एक समराइज्ड रिटर्न पीरियोडिकली कंपनी के आरओ में भेजते चले जाना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका ब्रांच है, ठीक है, कंपनी का ब्रांच है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, तो ठीक है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को ना अपने ब्रांच में रख सकते हो, लेकिन आप ना कंपनी के जो आरओ है ना वहाँ पे समराइज्ड रिटर्न भेजते रहना पीरियोडिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको अपने आरओ में रखना है और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपका रखा हुआ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो इंडिया के बाहर है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बोर्ड एक नोटिस दे के उसका कुछ टुकड़ा मंगवा सकता है इंडिया में, सो दैट वो देख सके, इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, आपको मेनली अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। और अगर सीजी ने बोला है कि लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो आपको 8 ईयर्स से ज़्यादा, जितना सीजी ने बोला है उतना टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। एंड ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है अपना प्रिजर्व करके रखना है वगैरह, राइट। एंड देखो, पेनल्टी है तो पेनल्टी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे पेनल्टी है आपके लॉ में विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप याद रख सको, ठीक है। तो गाइज ये मैं रफली आपको ऑलमोस्ट सारा चीज़ बता दी हूँ। बाकी आप लोग एक बार अपने मॉड्यूल को देख लेना, मॉड्यूल रीड कर लेना बेटर क्लैरिटी के लिए। दैट वॉज अबाउट सेक्शन 28। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैं ये रिवीजन सीरीज में, क्विक रिवीजन सीरीज में मैं एक एक सेक्शन वाइज लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सेक्शन 128 अपने कंप्लीट हुआ है अपन हमारा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे विच इज सेक्शन 129। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।